जिले के आदिवासी बाहुल्य घनसौर विकासखंड क्षेत्र में ग्रामीणों को आजादी के बाद आज तक नहीं मिली मूलभूत सुविधाएं। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार यूं तो हर तरफ विकास कर रही है, पर एक गांव ऐसा भी है जहां विकास कोसों दूर है। विकास का नाम अब नासूर बन गया है। ग्रामीणों को ना तो समय पर पूर्ण बिजली मिल रही है, ना ही स्वच्छ पानी और ना ही रोड की सुविधा। ग्रामीणों ने चुनाव में बहिष्कार का भी मन बना लिया है। मामला घनसौर विकासखंड अंतर्गत जिले के अंतिम छोर नर्मदा नदी डूब क्षेत्र अमझर टोला रोटो गांव का है। यह गांव जंगलों के बीच नर्मदा नदी के डूब क्षेत्र में स्थित है। इस गांव में ना तो मेडिकल सुविधाएं पहुंचती हैं, ना ही समय पर बिजली और ना ही पीने के लिए साफ सुथरा पानी। इस गांव में आजादी के बाद से लेकर आज दिनांक तक विकास कोसों दूर है। लगातार ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला कलेक्टर तक आवेदन निवेदन किया, रोड पर आकर आंदोलन भी कर दिया, पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने इस विधानसभा चुनाव में मतदान के बहिष्कार का मन भी बना लिया है। जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर डगमगाते रास्ते और पगडंडी के सहारे ग्रामीण तक पहुंची, देखा तो गांव में स्कूल भवन जर्जर है, जहां पहली से 5वीं तक के बच्चे अध्ययन करते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। ग्रामीणों को इलाज कराने के लिए 7 किलोमीटर जंगलों के बीच पैदल चलकर मुख्य मार्ग तक जाना होता है। जंगलों के बीच आने जाने का रास्ता ग्रामीण खुद बनाते हैं। हर साल बरसात के समय रोड को अपने साथ ले जाती है, बड़ी दुविधा हो जाती है। लगातार आंदोलन, आवेदन, निवेदन सब हो गया, पर सरकार ने नहीं सुनी। अब प्रयास है ग्रामीणों की समस्या सरकार के समक्ष रखना, जिससे कि इस खबर को संज्ञान में लेने के बाद प्रशासन कुछ इस गांव की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, BS न्यूज नेटवर्क, सिवनी। कैसी समस्या आएगी सर? खटिया में तो जाते हैं रख के, कुछ साधन है ही नहीं, एम्बुलेंस आती ही नहीं है। परेशानी हमको होती है, हम जानते हैं। छोटे बच्चे यदि बीमार हो जाते हैं तो उसको ले जाने के लिए कुछ भी साधन नहीं, बीच में नाला है। आती ना आशा कार्यकर्ता तो महीना में एक बार आती है। शिकायत आप लोगों ने की है इसकी? बहुत शिकायत की है, कुछ होता ही नहीं है। छोटा सा गांव है, यहाँ कुछ नहीं होता, रोड की वजह से कोई नहीं आते। आगे स्कूल का रास्ता भी नहीं है, आगे 5वीं तक है, आगे रोड भी नहीं है, बहुत खराब है, जाने में बहुत दिक्कत जाती है। तो मन नहीं करता आप लोगों को पढ़ने का? करता है। फिर क्या करना चाहते हो आप? आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, साधन भी कुछ नहीं है, रोड कुछ नहीं है। जंगल एरिया है, जानवर भी आते जाते हैं। हाँ, बोलो बेटे। जंगल एरिया है, जानवर मिलते हैं तो जाने में बहुत समस्या होती है। ऐसा रोड जाने की भी समस्या है, स्कूलों की भी समस्या है। हमें आने जाने में बहुत तकलीफ है, और ये की भी समस्या, लैंड की भी बहुत, ये समस्या हमें बहुत ज़्यादा है। और कब से हम दे रहे हैं वोट, मगर वोट भर लेते हैं फिर नहीं आते हैं दोबारा। भारी समस्या है, हम जान रहे हैं, तो अब दूसरे क्या जाने। क्या क्या समस्या आती हैं आप? हमें ये समस्या, रोड की भी समस्या है, हमके बच्चे के पढ़वे की भी समस्या है, इस तुम्हारी लैंड की भी समस्या है, लैंड की समस्या ये भी है, और परेशानी बहुत ज़्यादा है। आने जाने की जो में ज़्यादा ही परेशानी। हॉस्पिटल वगैरह का? हॉस्पिटल जब देते हैं घनसौर हॉस्पिटल हो तो कहाँ जा सकते हैं हम बिना लैंड? तो ये चीज़ है सर, हमें कोई तकलीफ तकलीफ ज़्यादा यही है। स्कूल नहीं है और जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो क्यों दिक्कत होती है, क्या कारण है, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? सर रोड नहीं और स्कूल दूर। तो यहाँ आपके यहाँ अधिकारी वगैरह आते होंगे, उनको बताया आपने? नहीं सर, कोई नहीं आता। इस रोडों में बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पर रोड बहुत ही ज़्यादा खराब है, घुटिया से लेके रोटो तक। वहाँ पे बहुत बड़ा नाला है, जहाँ पर पूरी नर्मदा भर जाती, तो हम लोगों को आने जाने में बहुत समस्या होती है। और बुजुर्ग लोगों को, बीमार वाले लोगों को, गर्भवती महिलाओं को लाने ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। और चल के फिर छोटे बच्चों के लिए भी कोई साधन नहीं है पढ़ने लिखने के लिए। जो छोटी सी स्कूल है यहाँ पर, तो बच्चे लोग थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं, इसके बाद पैदल जाते हैं बाहर गांव पढ़ने के लिए।
और रही बात फिर लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है यहाँ। न सचिव आते, न सरपंच आते हैं, कोई नहीं आते, न कुछ सुधरवाते भी नहीं। 2-2 3-3 दिन बिजली चली जाती है। ये समस्याएं हमको बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने इसकी शिकायत की अधिकारियों से? जी सर, बहुत शिकायत की है। किस किस से की थी आपने? बिजली ऑफिस भी जाते हैं कि यहाँ की लाइट चली गई है, आप लाइट दो, तो उन लोग आते नहीं है। तो गांव के सभी लोग मिलके वो लाइट सुधारते हैं, तो वो लोग परमिट नहीं देते, और परमिट देते हैं तो पैसे मांगते हैं। एसडीएम और एसडीएम के पास भी गए थे हम लोग रोड के बारे में। एसडीएम सर के पास, सीओ मैडम के पास में गए थे, तो मैडम जी बोल दी सीओ मैडम कि मैं आश्वासन दे रही हूँ कल से काम चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक काम चालू नहीं हुआ। हम पूरे मोहल्ला भर के माई बहन या सभी लोग भैया वगैरह बुजुर्गों को लेके, बच्चे को लेके 2-2 बार दिन भर तपस्या काटते रहे। उन लोग यही बोल देते हैं कि 2 दिन के अंदर काम चालू हो जाएगा, आप लोग चले जाइए, लेकिन आज तक कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हमारे विकासखंड के अंतर्गत गोरखपुर जनशिक्षा केंद्र में बर्रा टोला रोटो एक शासकीय प्राथमिक शाला वहाँ पर संचालित है। कक्षा 1 से 5 तक वहाँ पर बच्चे अध्ययनरत हैं। वर्तमान में वहाँ पर बच्चों की जो दर्ज संख्या है 11 है। वह जो हमारी यह जो शाला है वो लगभग बहुत ही डूब क्षेत्र के अंतर्गत है, जहाँ आने जाने में बहुत ही कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी तक एकदम पगडंडी वाला रास्ता है। बीच में भराव क्षेत्र का पानी भी आता है नदी नाले से, जिससे कि आवागमन में बहुत ही अव्यवस्थाएं होती हैं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी जब संबंधित शिक्षक को विकासखंड आना होता है तब भी उसको बहुत ही समस्याओं का से जूझना पड़ता है। वर्तमान में SIR का कार्य जो है वो चल रहा है, तो हमारे जो BLO हैं वहाँ के मतदाताओं की जानकारी के लिए जो है वो या तो नाव का सहारा लेकर वहाँ पहुँच पाते हैं, क्योंकि आवागमन का वहाँ रोड है ही नहीं। नाव या ऊबड़ खाबड़ रास्ता है जिसके माध्यम से वो किसी भी माध्यम से वहाँ पर पहुँच पा रहे हैं।